दमकल कर्मी आए हैं, देख लिए हैं। अब ये लोग लौट रहे हैं, चूंकि आग पर काबू पाया जा चुका है। विद्यापति के दमदमा पर अभी हम हैं। कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2 में, ग्राम पंचायत राज मऊ धनेशपुर उत्तर में। ये देखिए दमकल विभाग के कर्मी भी यहाँ आ गए हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। चूंकि इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह जगह की घटना होती रहती है। ये लोग भी कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात और ये है कि आने में रास्ता भटक जाते हैं, या तो कभी कभी संकीर्ण रास्ता रहता है जिसके कारण समय नहीं पहुँचते। लेकिन इनकी गाड़ी में हमेशा पानी भरी रहती है और ये लोग वहाँ से चल देते हैं जैसे ही खबर मिलता है। क्या सर, कितना खबर मिलने के कितना देर बाद आते हैं? बहुत। अब आजकल गुमटी भी सही था, समय से आ गए हम लोग एकदम। आप लोग समय से आ गए हैं? समय से आए। गुमटी बंद रहता है? गुमटी बंद रहता है तो केकरो चारा चलता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक दमकल और रहना चाहिए इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा? जरूर जरूर। प्रखंड स्तर पर 3 दमकल चाहिए। ये जो विद्यापति का क्षेत्र है दियारा क्षेत्र है, और दियारा क्षेत्र भी उस 4-5 गो वार्ड उधर है, जिसके कारण यहाँ पर अगजगी की घटना होती है। तो जब तक दमकल आता है तब तक पूरा पोंछ लेता है। तो दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर 2-3 गो होना चाहिए था, 2-3 महीना के लिए कम से कम। ये लोग भी मजबूर है, ये लोग भी मजबूर है। क्या करें, जैसे ही इन लोग को खबर मिलता है, खाना खाते रहते फिर भी उठ के चल देते हैं। ले लीजिए पूरा, ले लीजिए, इधर ले लीजिए, चारों एरिया ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। अच्छा, इसमें आपको दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत। आप देख लिए खुद से? फिर बढ़िया से देख लीजिए। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगे कि इसमें पानी फिर मारना है तो गाड़ी इधर से आ जाएगी पीछे पीछे। कोई दिक्कत नहीं। अभी कई जगह पर आगजगी की घटना हो चुकी है और कई जगह आग भी लगा हुआ है। आप लोग भी कहीं है तो सतर्क हो जाइए, खाना समय से बना लीजिए। और बिजली की जहाँ पर व्यवस्था है, इस प्रकार का नंगा तार है, तो उस तार के अगल बगल में जो आपका खेत है उस खेत को साफ सफाई कर दीजिए। या बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कहिए कि यहाँ से तार को कम से कम हटवा दे, या तो उसका डंटी जो सटता है उसको कटवा दे। देखिए अभी काटा गया है, ग्रामीण के द्वारा काटा गया है। बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया अभी तक, नहीं आया कोई। वीरेंद्र कुमार राय। कितना खेत जला है आपका? 1 बीघा आपका खेत जल के खाक हुआ है। अच्छा, मात्र यही खेत था आपका? ठेका बटिया लेके करते हैं खेती? अपना नहीं है, दूसरा ठेका बटिया लेके कर रहे थे। मालिक का खेत है, तब उनको फिर भी ठेका देना है, मुआवजा दे के जैसे करते हैं। ठेका मालिक का खेत है, आप लोग किसी तरह से ठेका बटैया कर्जा पैसा लेकर के करते हैं। तो कैसे, कौन देखा कौन पहले? यही ये हमारा दाहर पंडित है। अच्छा। पंडित बीमार चल रहे हैं। अच्छा। जैसे हल्ला किए तो घर से जैसे गांव से आदमी को जुटाया गया, तब इस पे काम किया गया। यदि यहाँ पर डेरा नहीं रहता तो शायद पूरा गांव को ये आग चपेटे में ले लेता। पछिया हवा भी अभी तेजी से चल रहा है। एक बार नहीं सर, इस यहाँ पे 3 बार घटना हो चुका है। 3 बार इस पर बिजली मिस्त्री को ध्यान नहीं देते हैं, बिजली विभाग को कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं सर। बिजली विभाग को लिखित में आवेदन दीजिए, आप लोग लिखित में आवेदन दीजिए। देखिए वहाँ पर अभी हम स्थिति बता रहे हैं तार पोल का भी। ये खेत पूरा जल के खाक हो गया है, एक भी दाना नहीं बचा है। गेहूं कटने ही वाला था अब कुछ दिन में, और गेहूं कटने से पहले ही ये देखिए दशा। हमेशा जगह पर देखा जाता है ये 11,000 का बिजली का तार गया हुआ है, और ये बिजली का तार के शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर आप देख रहे हैं नंगा तार है, नीचे खजूर का पेड़ है। यही खजूर का पेड़ में सटता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और चिंगारी गिरती है, और चिंगारी भी गिरी तो खेत में गिरी। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की दशा दुर्दशा है, बिजली विभाग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कम से कम पोल सटे नहीं किसी हरा वृक्ष में, नहीं तो सटता है, शॉर्ट सर्किट होकर के आग उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होने के बाद ऐसे ऐसे गरीब किसानों को, खेतों को ले मारती है। देखिए तस्वीर को। आप लोग का घर का है, आहार के घर करने होले बगले में।
जिन जिन लोगों को जैसे जैसे हाथ में जो चीज मिला पानी उकने का सामान कहाँ है? सांप मरा हुआ ना, जड़ गया बेचारा सांप। हदस नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्षति है, छोटा मोटा क्षति तो है नहीं। कौन ने ध्यान देता है तार पर? बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस खेत में आग लगा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है अब इनका क्षतिपूर्ति कौन करेगा, मात्र एक ही खेती इनका था। तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं हूँ आपका रघुवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था? अच्छा डॉक्टर भी इनको अच्छा कोई निकला वाला आग आहे देख लिए हल्ला। इतना बूढ़ा आदमी है उसके बावजूद भी अपने पावर अपने ताकत से इन्होंने हल्ला किया। इनको खड़ा होने का होश नहीं बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा हल्ला करके सभी लोगों को बुलाए, तब जाके आग पे काबू पाया गया यहाँ ग्रामीणों की मदद से। नहीं तो इस गांव में बहुत बड़ी इस वक्त अनहोनी हो जाता। अनहोनी होते होते बचा, लेकिन कई बीघा जमीन जल के खाक हो गया बेचारे का। चापाकल जान बचाया है वही। प्राइवेट है, सरकारी नहीं चापाकल है। ये आपका बथान है? हाँ, ये हमारा बथान है सर। आज यदि आप नहीं रहते, बथान आपका नहीं रहता, तो आज बहुत बड़ा क्षति होता। बिल्कुल गांव भी जल के राख हो जाता आज के डेट में। मुखिया जी आए हैं? मुखिया जी नहीं आए अभी तक, तो नहीं आए हैं। फोन किया गया मुखिया जी को? फोन तो बोल रहे हैं, आदमी सब बोल रहे हैं जो किए हुए हैं। जिला परिषद तो फोन किए थे? जिला परिषद को अब इसको नहीं मालूम है। अच्छा, नंबर नहीं है। किए थे हम लोग को कॉल के जाइए वहाँ। शंभू कुमार पंडित। शंभू कुमार पंडित ये आपका डेरा है। हाँ, और खेत में देखिए लहलहाता हुआ गेहूं है। अभी किसानों का कितना मन में उत्साह है। इसी उत्साह पर यदि पानी फिर जाए, आग लग जाए, तो क्या दशा और दुर्दशा होगी। खंड में दमकल अभी 5 दमकल चाहिए सर। ई मौसम में बिजली से बहुत आग लग रहा है, जहीं तहीं लग रहा है। दमकल को आप लोगों ने फोन किया है? फोन हो चुका है उसको, दमकल को। कहाँ चल गया, कोई अभी नहीं किया है, बताइए। दमकल नहीं आई अभी तक? कहाँ तक आई? देखिए आपके सामने में। दमकल की गाड़ी नहीं आने का कारण भी है क्योंकि खेत बीच में है। दूसरी नंबर बात, दमकल की गाड़ी लगी हुई रहती है एसडीएम ऑफिस पर। एसडीएम ऑफिस आपका रेलवे के उस पार है, फाटक के उस पार। और 32 नंबर गुमटी हमेशा जाम रहती है, जिसके कारण दमकल को आने में भी समय लगता है। अभी चुनाव का समय है, नेताजी लोग आएंगे और कुछ आप लोग को ढाढ़स देकर भी जाएंगे कि हम व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आप लोग मांग कीजिए, प्रखंड स्तर पर अभी यज्ञ का समय है, प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। लग गया, आग मुझा भी गया, आग मुझा दिया, ग्रामीण नहीं जुटता तो अभी कहाँ जाता आग बुझाए से सर, आप ही बताइए। पूरा से जल जाता। इस मुहिम को मैं छेड़ दिया हूँ कि कम से कम प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था हो, क्योंकि जितना रहता है अधिकारी वो सबको एक एक गाड़ी मिलता है, और यहाँ लाखों आदमी उसका सेफ्टी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये आप लोग मांग कीजिए, दमकल की गाड़ी की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। दीरा में 2 गाड़ी रखे, इधर 1 गाड़ी रखे, कम से कम 5 गाड़ी यहाँ मांग कीजिए दमकल का। अभी यज्ञ का समय है, फसल लगा हुआ है, फसल कटा नहीं है हर जगह पर, और स्थिति बहुत ही भयावह खराब है यहाँ का। विद्यापति के दमदमा पर अभी हम हैं। कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2 में, ग्राम पंचायत राज मऊ धनेशपुर उत्तर में। ये देखिए दमकल विभाग के कर्मी भी यहाँ आ गए, यहाँ सर्वेक्षण कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। चूंकि इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह की घटना होती रहती है। ये लोग भी कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात और ये है कि आने में रास्ता भटक जाते हैं, या तो कभी कभी संकीर्ण रास्ता रहता है जिसके कारण समय नहीं पहुँचते। लेकिन इनकी गाड़ी में हमेशा पानी भरी रहती है और ये लोग वहाँ से चल देते हैं जैसे ही खबर मिलता है। क्या सर, कितना खबर मिलने के कितना देर बाद आते हैं? बहुत अब आजकल गुमटी भी सही था, समय से आ गए हम लोग एकदम। आप लोग समय से आ गए एकदम हैं। समय से आए। गुमटी बंद रहता है? गुमटी बंद रहता है तो केकरो चारा चलता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक दमकल और रहना चाहिए इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा? जरूर जरूर। प्रखंड स्तर पर 3 दमकल चाहिए। ये जो विद्यापति का क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है, और दियारा क्षेत्र भी उस 4-5 गो वार्ड उधर है, जिसके कारण यहाँ पर अगजगी की घटना होती है तो जब तक दमकल आता है तब तक पूरा पोंछ लेता है। तो दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर 2-3 गो होना चाहिए था, 2-3 महीना के लिए कम से कम। ये लोग भी मजबूर है, ये लोग भी मजबूर है। क्या करें, जैसे ही इन लोग को खबर मिलता है, खाना खाते रहते फिर भी उठ के चल देते हैं।
ले लीजिए पूरा, ले लीजिए, समझिए इधर ले लीजिए, चारों एरिया ले लीजिए, पूरा पूरा ले लीजिए। अच्छा, इसमें आपको दिक्कत नहीं ना है? ना ना कोई दिक्कत, आप देख लिए खुद से? हाँ, कोई दिक्कत फिर बढ़िया से देख ना लीजिए। ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगे कि इसमें पानी फिर मारना है तो गाड़ी इधर से आ जाएगी पीछे पीछे। कोई दिक्कत नहीं। अभी कई जगह पर आगजगी की घटना हो चुकी है और कई जगह आग भी लगा हुआ है। आप लोग भी कहीं है तो सतर्क हो जाइए, खाना समय से बना लीजिए। और बिजली की जहाँ पर व्यवस्था है ना, इस प्रकार का नंगा तार है तो उस तार के अगल बगल में जो आपका खेत है उस खेत को साफ सफाई कर दीजिए, या बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कहिए कि यहाँ से तार को कम से कम हटवा दे, या तो उसका डंटी जो सटता है उसको कटवा दे। देखिए अभी काटा गया है, ग्रामीण के द्वारा काटा गया है। बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया अभी तक, नहीं आया कोई। नमस्कार, अभी हम दुमदुमा पर आए हुए हैं और देखिए बिजली की शॉर्ट सर्किट से गेहूं का खेत जल के खाक हो गया है। अभी आगजगी का समय हो रहा है, जगह जगह आगजगी हो रही है। ये यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया है, नहीं तो बहुत बड़ा क्षति हो सकता था। कैसे आग लगा है? जी सर, ये 11,000 पोल है, इसी में से जो है एक बार नहीं 3 साल हो चुका है इससे। अच्छा, 3 साल में 3 बार आग लगा है, आज ऐसे क्षति हुआ है यहाँ पर। जब जब पछिया हवा चलता है, जब जब पछिया हवा बहता है उसके बाद ही इसमें से छोट छोट आग गिरता है और धर लेता है। अभी हम दुमदुमा पर है और देख लीजिए खेत की दशा देखिए। गरीब आदमी किसी तरह से लेकर के खेती पथारी करते हैं और एक पल में ही, एक झटके में इनका खेत जल के खाक हो गया। अब बताइए इस गरीब किसान के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। यदि समय रहते यहाँ के लोग नहीं आते, नहीं पहुँचते, तब यहाँ की स्थिति बहुत भयावह होती है। बगल में डेरा है, चापाकल से पानी भर भर के दिए हम खुद जैसे यहाँ पर आईना नहीं। और गांव के आदमी सब सहयोग पूरा किए हैं। गांव का आदमी पूरा सहयोग है। किनका खेत था? ये राजकुमार राय है। ये देखिए दशा देख लीजिए, किसान ये किसान का दशा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कम से कम दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर रहती तो शायद कुछ हद तक काबू पाया जा सकता। मत रोइए भाई जी, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। यही खेत था आपका? मात्र कितने खेत है? कैसे आग कैसे लगा है? वो बिजली में से 11,000 तार नहीं गया है। अच्छा, शॉर्ट लग के जो गिरा, बिजली की शॉर्ट सर्किट से। बिजली विभाग को बार बार कहा जाता है लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं होता है। अंत में अभी आगजगी का समय ज्यादा है, ज्यादातर खेत में गेहूं की बालियां पक चुकी है, जिसके कारण आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। कितना खेत का आपका जल के? 1 बीघा। वीरेंद्र कुमार राय, कितना खेत जला है आपका? 1 बीघा आपका खेत जल के खाक हुआ है। अच्छा, मात्र यही खेत था आपका? ठेका बटिया लेके करते हैं खेती? अपना नहीं, दूसरा ठेका बटिया लेके कर रहे थे। मालिक का खेत है, तब उनको फिर भी ठेका देना है, मुआवजा देके जैसे बचते हैं ठेका। मालिक का खेत है, आप लोग किसी तरह से ठेका बटैया कर्जा पैसा लेकर के करते हैं। तो कैसे, कौन देखा कौन पहले? ये हमारा दाहर पंडित है। अच्छा, पंडित बीमार चल रहे हैं। अच्छा, वो जैसे हल्ला किए तो घर से जैसे गांव से आदमी को जुटाया गया, तब इस पे काबू किया गया। यदि यहाँ पर डेरा नहीं रहता तो शायद पूरा गांव को ये आग चपेटे में ले लेता। पछिया हवा भी अभी तेजी से चल रहा है। एक बार नहीं सर, इस यहाँ पे 3 बार घटना हो चुका है। 3 बार इस पर बिजली मिस्त्री को ध्यान नहीं देते हैं, बिजली विभाग को कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं सर। बिजली विभाग को लिखित में आवेदन दीजिए, आप लोग लिखित में आवेदन दीजिए। देखिए वहाँ पर अभी हम स्थिति बता रहे हैं तार पोल का भी। ये खेत पूरा जल के खाक हो गया है, एक भी दाना नहीं बचा है। गेहूं कटने ही वाला था अब कुछ दिन में, और गेहूं कटने से पहले ही ये देखिए दशा। हमेशा जगह पर देखा जाता है ये 11,000 का बिजली का तार गया हुआ है, और ये बिजली का तार के शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर आप देख रहे हैं नंगा तार है, नीचे खजूर का पेड़ है। यही खजूर का पेड़ में सटता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और चिंगारी गिरती है।
और चिंगारी भी गिरी तो खेत में गिरी। जहां जहां भी इस प्रकार की दशा दुर्दशा है, बिजली विभाग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कम से कम पोल सटे नहीं किसी हरा वृक्ष में, नहीं तो सटता है शॉर्ट सर्किट होकर के आग उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होने के बाद ऐसे ऐसे गरीब किसानों को खेतों को ले मारती है। देखिए तस्वीर को। आप लोग का घर का है, आहार के घर करने होले बगले में जिन जिन लोगों को जैसे जैसे हाथ में जो चीज मिला पानी उठने का सामान, कहाँ है? सांप मरा हुआ ना, जर गया बेचारा सांप। हादस नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्षति है, छोटा मोटा क्षति तो है नहीं। कौन ने ध्यान देता है तार पर? बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस खेत में आग लगा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना, अब इनका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? मात्र एक ही खेती इनका था। तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं हूँ आपका रघुवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था? अच्छा डॉक्टर भी इनको अच्छा, कोई निकला वाला कहेंगे आग अहे देख लिए हल्ला। इतना बूढ़ा आदमी है, उसके बावजूद भी ये अपने पावर अपने ताकत से इन्होंने हल्ला किया। खाना आवे को हो तो नहीं, इनको खड़ा होने का होश नहीं बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा हल्ला करके सभी लोगों को बुलाए, तब जाके आग पे काबू पाया गया यहाँ ग्रामीणों की मदद से। नहीं तो इस गांव में बहुत बड़ी इस वक्त अनहोनी हो जाता। अनहोनी होते होते बचा, लेकिन कई बीघा जमीन जल के खाक हो गया बेचारे का। बाबा गहर पंडित चापाकल जान बचाया है वही। प्राइवेट है, सरकारी नहीं चापाकल है। ये आपका बथान है? हाँ, ये हमारा बथान है सर। आज यदि आप नहीं रहते, बथान आपका नहीं रहता, तो आज बहुत बड़ा क्षति होता। बिल्कुल गांव भी जल के राख हो जाता आज के डेट में। मुखिया जी आए हैं? मुखिया जी नहीं आए अभी तक, तो नहीं आए हैं। फोन किया गया मुखिया जी को? फोन तो बोल रहे हैं, आदमी सब बोल रहे हैं जो किए हुए हैं। जिला परिषद तो फोन किए थे? जिला परिषद को अब इसको नहीं मालूम है। अच्छा, नंबर नहीं है। किए थे हम लोग को कॉल के जाइए वहाँ। शंभू कुमार पंडित। शंभू कुमार पंडित ये आपका डेरा है। हाँ, और खेत में देखिए लहलहाता हुआ गेहूं है। अभी किसानों का कितना मन में उत्साह है। इसी उत्साह पर यदि पानी फिर जाए, आग लग जाए, तो क्या दशा और दुर्दशा होगी। खंड में दमकल अभी 5 दमकल चाहिए सर। ई मौसम में बिजली से बहुत आग लग रहा है, जहीं तहीं लग रहा है। दमकल को आप लोगों ने फोन किया है? फोन हो चुका है उसको, दमकल को। कहाँ चल गया, अभी तक अभी नहीं किया है, बताइए। दमकल नहीं आई अभी तक? कहाँ तक आए? देखिए आपके सामने में दमकल की गाड़ी नहीं आने का कारण भी है क्योंकि खेत बीच में है। दूसरी नंबर बात, दमकल की गाड़ी लगी हुई रहती है एसडीएम ऑफिस पर। एसडीएम ऑफिस आपका रेलवे के उस पार है, फाटक के उस पार, और 32 नंबर गुमटी हमेशा जाम रहती है, जिसके कारण दमकल को आने में भी समय लगता है। अभी चुनाव का समय है, नेताजी लोग आएंगे और कुछ आप लोग को ढाढ़स देकर भी जाएंगे कि हम व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आप लोग मांग कीजिए, प्रखंड स्तर पर अभी यज्ञ का समय है, प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। लग गया, आग मुझा भी गया, आग मुझा दिया, ग्रामीण नहीं जुटता तो अभी कहाँ जाता आग मुझाए से सर? आप ही बताइए। पूरा से जल जाता। इस मुहिम को मैं छेड़ दिया हूँ कि कम से कम प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था हो, क्योंकि जितना रहता है अधिकारी वो सबको एक गाड़ी मिलता है, और यहाँ लाखों आदमी उसका सेफ्टी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये आप लोग मांग कीजिए, दमकल की गाड़ी की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। दीरा में 2 गाड़ी रखे, इधर 1 गाड़ी रखे, कम से कम 5 गाड़ी यहाँ मांग कीजिए दमकल का। अभी यज्ञ का समय है, फसल लगा हुआ है, फसल कटा नहीं है हर जगह पर, और स्थिति बहुत ही भयावह खराब है यहाँ का। विद्यापति के दमदमा पर अभी हम हैं। कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2 में, ग्राम पंचायत राज मऊ धनेशपुर उत्तर में। ये देखिए दमकल विभाग के कर्मी भी यहाँ आ गए हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। चूंकि इन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह की घटना होती रहती है। ये लोग भी कहाँ जाए। सबसे बड़ी बात और ये है कि आने में रास्ता भटक जाते हैं, या तो कभी कभी संकीर्ण रास्ता रहता है जिसके कारण समय नहीं पहुँचते। लेकिन इनकी गाड़ी में हमेशा पानी भरी रहती है और ये लोग वहाँ से चल देते हैं जैसे ही खबर मिलता है। क्या सर, कितना खबर मिलने के कितना देर बाद आते हैं? बहुत आजकल गुमटी भी सही था, समय से आ गए हम लोग एकदम। आप लोग समय से आ गए हैं? समय से आए। गुमटी बंद रहता है? गुमटी बंद रहता है तो केकरो चारा चलता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक दमकल और रहना चाहिए इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा? जरूर जरूर। प्रखंड स्तर पर 3 दमकल चाहिए।
ये जो विद्यापति का क्षेत्र है दियारा क्षेत्र है, और दियारा क्षेत्र भी उस 4-5 गो वार्ड उधर है, जिसके कारण यहाँ पर अगजगी की घटना होती है तो जब तक दमकल आता है तब तक पूरा पोंछ लेता है। तो दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर 2-3 गो होना चाहिए था, 2-3 महीना के लिए कम से कम। ये लोग भी मजबूर है, ये लोग भी मजबूर है, क्या करें। जैसे ही इन लोग को खबर मिलता है, खाना खाते रहते फिर भी उठ के चल देते हैं। ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, इधर ले लीजिए, चारों एरिया ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। अच्छा, इसमें आपको दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत। आप देख लिए खुद से? कोई दिक्कत फिर बढ़िया से देख लीजिए। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगे कि इसमें पानी फिर मारना है तो गाड़ी इधर से आ जाएगी पीछे पीछे। कोई दिक्कत नहीं। अभी कई जगह पर आगजगी की घटना हो चुकी है और कई जगह आग भी लगा हुआ है। आप लोग भी कहीं है तो सतर्क हो जाइए, खाना समय से बना लीजिए। और बिजली की जहाँ पर व्यवस्था है, इस प्रकार का नंगा तार है तो उस तार के अगल बगल में जो आपका खेत है उस खेत को साफ सफाई कर दीजिए, या बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कहिए कि यहाँ से तार को कम से कम हटवा दे, या तो उसका डंटी जो सटता है उसको कटवा दे। देखिए अभी काटा गया है, ग्रामीण के द्वारा काटा गया है। बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया, अभी तक नहीं आया कोई। दमकल कर्मी आए हैं, देख लिए हैं, अब ये लोग लौट रहे हैं चूंकि आग पर काबू पाया जा चुका है। नमस्कार, अभी हम डुमडुमा पर आए हुए हैं और देखिए बिजली की शॉर्ट सर्किट से गेहूं का खेत जल के खाक हो गया है। अभी अगजगी का समय हो रहा है, जगह जगह अगजगी हो रही है। ये यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया है, नहीं तो बहुत बड़ा क्षति हो सकता था। कैसे आग लगा है? जी सर, ये 11,000 पोल है, इसी में से जो है एक बार नहीं 3 साल हो चुका है इससे। अच्छा, 3 साल में 3 बार आग लगा है, आज ऐसे क्षति हुआ है यहाँ पर। जब जब पछिया हवा चलता है, जब जब पछिया हवा बहता है उसके बाद इसमें से शॉर्ट सर्किट आग गिरता है और धर लेता है। अभी हम डुमडुमा पर है और देख लीजिए खेत की दशा देखिए। गरीब आदमी किसी तरह से लेकर के खेती पथारी करते हैं और एक पल में ही, एक झटके में इनका खेत जल के खाक हो गया। अब बताइए इस गरीब किसान के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। यदि समय रहते यहाँ के लोग नहीं आते, नहीं पहुँचते, तब यहाँ की स्थिति बहुत भयावह होती है। बगल में डेरा है, चापाकल से पानी भर भर के दिए हम खुद जैसे यहाँ पर आईना नहीं। और गांव के आदमी सब सहयोग पूरा किए हैं। गांव का आदमी पूरा सहयोग है। किनका खेत था? ये राजकुमार राय है। ये देखिए दशा देख लीजिए, किसान ये किसान का दशा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कम से कम दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। दमकल की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर रहती तो शायद कुछ हद तक काबू पाया जा सकता। मत रोइए भाई जी, मत रोइए। यही खेत था आपका? मात्र कितने खेत है? कैसे आग कैसे लगा है? वो बिजली में से 11,000 तार नहीं गया है। अच्छा, शॉर्ट लग के जो गिरा, बिजली के शॉर्ट सर्किट से। बिजली विभाग को बार बार कहा जाता है लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं होता है। अंत में अभी अगजगी का समय ज्यादा है, ज्यादातर खेत में गेहूं की बालियां पक चुकी है, जिसके कारण आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहता। कितना खेत का आपका जल के खाक? 1 बीघा। वीरेंद्र कुमार राय। कितना खेत जला है आपका? 1 बीघा आपका खेत जल के खाक हुआ है। अच्छा, मात्र यही खेत था आपका? ठेका बटिया लेके करते हैं खेती? अपना नहीं है, दूसरा ठेका बटिया लेके कर रहे थे। मालिक का खेत है, तब उनको फिर भी ठेका देना है, मुआवजा देके जैसे बोलते हैं ठेका। मालिक का खेत है, आप लोग किसी तरह से ठेका बटिया कर्जा पैसा लेकर के करते हैं। तो कैसे, कौन देखा कौन पहले? यही ये हमारा दाहौर पंडित है। अच्छा, पंडित बीमार चल रहे हैं। अच्छा, जैसे हल्ला किए तो घर से जैसे गांव से आदमी को जुटाया गया, तब इस पे काम किया गया। यदि यहाँ पर डेरा नहीं रहता तो शायद पूरा गांव को ये आग चपेटे में ले लेता। पछिया हवा भी अभी तेजी से चल रहा है। एक बार नहीं सर, इस यहाँ पे 3 बार घटना हो चुका है। 3 बार इस पर बिजली मिस्त्री को ध्यान नहीं देते हैं, बिजली विभाग को कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं सर। बिजली विभाग को लिखित में आवेदन दीजिए, आप लोग लिखित में आवेदन दीजिए। देखिए वहाँ पर अभी हम स्थिति बता रहे हैं तार पोल का भी। ये खेत पूरा जल के खाक हो गया है।
एक भी दाना नहीं बचा है। गेहूं कटने ही वाला था अब कुछ दिन में, और गेहूं कटने से पहले ही ये देखिए दशा। हमेशा जगह पर देखा जाता है ये 11,000 का बिजली का तार गया हुआ है, और ये बिजली का तार के शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपर आप देख रहे हैं नंगा तार है, नीचे खजूर का पेड़ है। यही खजूर का पेड़ में सटता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और चिंगारी गिरती है, और चिंगारी भी गिरी तो खेत में गिरी। जहां जहां भी इस प्रकार की दशा दुर्दशा है, बिजली विभाग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कम से कम पोल सटे नहीं किसी हरा वृक्ष में, नहीं तो सटता है, शॉर्ट सर्किट होकर के आग उत्पन्न होती है, और आग उत्पन्न होने के बाद ऐसे ऐसे गरीब किसानों को, खेतों को ले मारती है। देखिए तस्वीर को। आप लोग का घर का है, आहार के घर करने होले बगले में। जिन जिन लोगों को जैसे जैसे हाथ में जो चीज मिला, पानी उकनी का सामान, कहाँ है? सांप मरा हुआ ना, जर गया बेचारा सांप। हदस नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्षति है, छोटा मोटा क्षति तो है नहीं। कौन ने ध्यान देता है तार पर? बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस खेत में आग लगा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना, अब इनका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? मात्र एक ही खेती इनका था। तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं हूँ आपका रघुवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था? अच्छा, डॉक्टर भी इनको अच्छा, कोई निकला वाला कहे आग आहे देख लिए हल्ला। इतना बूढ़ा आदमी है, उसके बावजूद भी अपने पावर, अपने ताकत से इन्होंने हल्ला किया। इनको खड़ा होने का होश नहीं बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा हल्ला करके सभी लोगों को बुलाए, तब जाके आग पे काबू पाया गया यहाँ ग्रामीणों की मदद से। नहीं तो इस गांव में बहुत बड़ी इस वक्त अनहोनी हो जाता। अनहोनी होते होते बचा, लेकिन कई बीघा जमीन जल के खाक हो गया बेचारे का। बाबा दहाड़ पंडित चापाकल जान बचाया है। वही प्राइवेट है, सरकारी नहीं चापाकल है। ये आपका बथान है? हाँ, ये हमारा बथान है सर। आज यदि आप नहीं रहते, बथान आपका नहीं रहता, तो आज बहुत बड़ा क्षति होता। बिल्कुल, गांव भी जल के राख हो जाता आज के डेट में। मुखिया जी आए हैं? मुखिया जी नहीं आए अभी तक, तो नहीं आए हैं। फोन किया गया मुखिया जी को? फोन तो बोल रहे हैं, आदमी सब बोल रहे हैं जो किए हुए हैं। जिला परिषद तो फोन किए थे? जिला परिषद को अब इसको नहीं मालूम है। अच्छा, नंबर नहीं है। किए थे हम लोग को कॉल की जाइए। शंभू कुमार पंडित। शंभू कुमार पंडित आपका डेरा है। हाँ, और खेत में देखिए लहलहाता हुआ गेहूं है। अभी किसानों का कितना मन में उत्साह है। इसी उत्साह पर यदि पानी फिर जाए, आग लग जाए, तो क्या दशा और दुर्दशा होगी। प्रखंड में दमकल अभी 5 दमकल चाहिए सर। ई मौसम में बिजली से बहुत आग लग रहा है, जहीं तहीं लग रहा है। दमकल को आप लोगों ने फोन किया है? फोन हो चुका है उसको, दमकल को। कहाँ चल गया, अभी तक कोई बार नहीं किया है, बताइए। दमकल नहीं आई अभी तक? कहाँ तक आई? देखिए आपके सामने में। दमकल की गाड़ी नहीं आने का कारण भी है क्योंकि खेत बीच में है। दूसरी नंबर बात, दमकल की गाड़ी लगी हुई रहती है एसडीएम ऑफिस पर। एसडीएम ऑफिस आपका रेलवे के उस पार है, फाटक के उस पार, और 32 नंबर गुमटी हमेशा जाम रहती है, जिसके कारण दमकल को आने में भी समय लगता है। अभी चुनाव का समय है, नेताजी लोग आएंगे और कुछ आप लोग को ढाढ़स देकर भी जाएंगे कि हम व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आप लोग मांग कीजिए, प्रखंड स्तर पर अभी यज्ञ का समय है, प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। लग गया, आग मुझा भी गया, आग मुझा दिया, ग्रामीण नहीं जुटता तो अभी कहाँ जाता आग मुझे से सर, आप ही बताइए। पूरा जल जाता। इस मुहिम को मैं छेड़ दिया हूँ कि कम से कम प्रखंड स्तर पर दमकल की व्यवस्था हो, क्योंकि जितना रहता है अधिकारी वो सबको एक गाड़ी मिलता है, और यहाँ लाखों आदमी उसका सेफ्टी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये आप लोग मांग कीजिए, दमकल की गाड़ी की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। दीरा में 2 गाड़ी रखे, इधर 1 गाड़ी रखे, कम से कम 5 गाड़ी यहाँ मांग कीजिए दमकल का। अभी यज्ञ का समय है, फसल लगा हुआ है, फसल कटा नहीं है हर जगह पर, और स्थिति बहुत ही भयावह खराब है यहाँ का।